बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टूडेंट, जहाँ भी ग्रुप डेटा की बात आ जाती है, इट्स मीन फ्रीक्वेंसी इज आल्सो इन्वॉल्व, बिकॉज जो हमारे पास डेटा होता है वो रॉ डेटा गिवन होता है। ठीक है, वी हैव द लॉट्स ऑफ वैल्यूज़ एंड उसको समझने के लिए हमारे पास मुश्किल हो जाती है, तो वी आर मेकिंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हाउ वी कैन मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देयर आर द 4 and 5 स्टेप्स जो कि हमें फॉलो करने पड़ेंगे, और वही मैं आज आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस करने लगी हूँ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती, साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। अच्छा, तो स्टूडेंट, जो फर्स्ट स्टेप है ना वो हमारे पास होता है डिसाइड ऑन द नंबर ऑफ क्लासेज इन विच डेटा आर टू बी ग्रुप। सबसे पहले हमने डिसाइड करना होता है हाउ अबाउट द क्लासेज के बारे में। वो किस वजह से डिसाइड क्लासेज के हाउ मेनी क्लासेज वी कैन मेक। ठीक है, आपको मैं रफली अगर बताऊँ, बिकॉज इट्स टोटली डिपेंड अपॉन अवर डेटा। ठीक है, कि अगर आपका डेटा बड़ा है तो आपके पास ज़्यादा क्लासेस बनेंगी, डेटा आपके पास कम है तो आपके पास कम जो है वो क्लासेस बनेगी। तो टोटली डिपेंड कर रहा होता है ऑन द डेटा पे। ठीक है, डिसाइड क्लासेस। बट ये मैं आपको बता दूं कि आपने 5 से लेस नहीं रखनी है एंड 20 से अबव नहीं रखनी है, बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेन पर्पज़ है ना वो हमारे पास ख़त्म हो जाता है। हमारा पर्पज़ क्या होता है कि हमने वो अपनी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डेटा इस तरह प्रेजेंट करना है कि वो हमें इजीली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले क्लासेस डिसाइड करनी होती हैं, तो वो 5 से कम ना हो, 20 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, और सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारे पास लोअर नंबर कौन सा है और अपर नंबर कौन सा है। ठीक है, तो अपर अगर लोअर नंबर आपके पास फॉर एग्जांपल 7 है तो आप 5 से स्टार्ट लो। ठीक है, आप कोशिश करो कि 5 या 0 जो है ये डिजिट रखो, इससे आपको इजीली जो है वो इंटरवल आगे ऐड करने में भी आसानी हो जाती है और इजीली हमारे पास क्लासेस जो है वो डिसाइड हो जाती है। सबसे पहले और क्लासेस का जो मेन फार्मूला है जो कि आपने याद रखना है, फिर आपको इजीली अपनी क्लासेस पता चल जाएंगी, क्योंकि ये डिपेंड कर रही होती हैं आपके डेटा पे। ठीक है, तो 1 + 3.3 log n। अब इसमें जो n है ना, k है, के शो कर रहा है क्लासेस को। किसको शो कर रहा है? क्लासेस को। ठीक है, एन शो कर रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपके पास है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को शो कर रहा है। अब आपने क्या करना है कि जितनी भी आपके ऑब्जर्वेशन है, फॉर एग्जांपल आपके पास है 100 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आपने वो 100 ऑब्जर्वेशन एन की जगह लिख देनी है, इसका लॉग लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू, ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ, जो वैल्यू आएगी वो 2.00 ये लॉग लेके आएगी वैल्यू। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 7.6, इट्स मीन कि आपके पास टोटल 8 क्लासेज, आप उसको कन्वर्ट कर लोगे ना कि टोटल आपके पास 8 क्लासेस बनेंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ जाता है कि आपने अपनी क्लासेस को डिसाइड करना होता है। 5 से लेस ना हो, 20 से ज़्यादा ना हो, बिकॉज वी हैव द रॉ डेटा। तो आपने मेन स्टेप क्या है कि अपनी क्लासेस डिसाइड करनी है। अब ये 8 तो आपके पास आ गया कि आपकी 8 क्लासेस बनेंगी। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं अब आपको बताती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास होता है रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ द वैल्यू। ठीक है, रेंज वेरिएशन ऑफ वैल्यू। मैं इसको बल्कि वो ऊपर वाला लिखा रहने देती हूँ ताकि आपको ना जब दोबारा स्टेप्स रिवाइज कराऊंगी तो आपको समझ आ जाए। पहले हमारे पास पहला स्टेप क्या था, ये मैं दोबारा लिख रही हूँ, डिसाइड क्लासेस। सेकेंड हमारे पास आ जाती है रेंज। जी, अब आपने रेंज कैसे जो है वो फाइंड करनी है। तो रेंज फाइंड करने का बहुत इजी मेथड है, लार्जेस्ट वैल्यू ले, स्मॉलेस्ट ले, उनका डिफरेंस ले लो, रेंज आ जाएगी। इसमें आपने क्या लेनी है, लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है और साथ में लेनी है स्मॉलेस्ट वैल्यू, उनका डिफरेंस फाइंड करेगा तो आपके पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, ये सिंपल सा स्टेप है कि आपके पास वैल्यूज़ गिवन होती है ना, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो सिलेक्ट कर लेना, जो सबसे बड़ी वैल्यू वो सिलेक्ट करना, उनका डिफरेंस लेना आ जाएगा। फिर हमारे पास जो मेन है कि डिवाइड द रेंज ऑफ द वेरिएशन बाय द नंबर ऑफ क्लासेस। अब हमने फाइंड करना है इंटरवल, तो मैं सिंपली आपको इंटरवल का एक फार्मूला बता देती हूँ। आपको इतनी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको क्या करना होता है, रेंज डिवाइडेड बाय के। अब आर क्या है, आर इज़ द रेंज। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि वी आर टेकिंग द लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलर वैल्यू, दिस इज कॉल्ड द रेंज एंड इट्स आल्सो डिनोटेड बाय द आर। तो आर इज़ द रेंज एंड के हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस हैं जो कि हमने अपने फार्मूले से ली थी। तो ये आपने करेंगे डिवाइड तो आपके पास इंटरवल आ जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्या आ जाता है कि डिसाइड वेयर टू लोकेट द क्लास लिमिट। हमने क्लासेस तो पता हमें चल गई कि हमने इतना लेना है, इंटरवल भी पता चल गया। अब हमें डिसाइड करना है कि क्लास लिमिट कहाँ लोकेट करेगी। तो मेन चीज़ क्या होती है कि जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है ना, फॉर एग्जांपल 8 है या 7 है, कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर है,
तो आप मल्टीपल बाय 5 लें, 5 या 0, ठीक है। 5 ले लें, 5 to 10 जो भी आपका इंटरवल आ रहा है, 10 to मतलब 11 to 15 आ रहा है, फिर 11 to 15, 16 to 20 जो भी आपका आ रहा है, ठीक है। अगर 10 का डिफरेंस है आपके पास, जो भी डिफरेंस आ रहा है वो आप लिखें। अगर 10 का डिफरेंस है तो मैं सिंपल यहाँ पे ये कर देती हूँ। फिर आपने डिसाइड करना है अदर क्लास लिमिट्स, ठीक है। अदर क्लास लिमिट्स के लिए बहुत ही ईजी मेथड है। उसमें आपने क्या करना है कि जो आपका क्लास इंटरवल है वो ऐड करते जाने। जैसे कि मैंने 5 किया है ना, आपका जो भी क्लास इंटरवल आएगा वो आप करते जाओगे, और जो ऐड करते जाओगे सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू आपके डेटा की है ना, वहाँ तक आपने इसे कंटिन्यू रखना है। फिर डिस्ट्रीब्यूट द डेटा इनटू अप्रोप्रिएट क्लासेस। लास्ट आपके पास क्या होता है कि आपने डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। देखिए, जो हमने बनाना है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी मैं एक आपको शक्ल बता दूँ। वो हमारे पास कैसे होता है, यूँ यहाँ हमारे पास होते हैं टैली मार्क्स, ठीक है, या आप वैल्यूज़ भी लिख सकते हो। यहाँ आपके पास होती है फ्रीक्वेंसी और यहाँ होती हैं क्लासेज। आपने अपनी क्लासेस लेनी है, फॉर एग्जांपल 10 to 15 है, तो उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं, फॉर एग्जांपल 3 वैल्यूज़ आ रही हैं तो आपने लिख देना 3। अगर नेक्स्ट में आपके पास आ रही हैं 4 तो फिर आपने 4 लिख देना। अगर 5 आ रही हैं तो वो आपने यूँ लिखना है 5, ये शो करता है 5 को, फिर आपके पास 5। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक मेथड है जो कि आपके डेटा को एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में आपको आपके डेटा को प्रेजेंट कर देता है, जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, और ये उसके इजीली स्टेप्स हैं। अगर इनमें कोई मसला है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब सिंपल क्या था कि आपने क्लासेस डिसाइड करनी थी, उसके लिए मैंने आपको फार्मूला लिख कर दिया था 1 + 3.3 log of n, ये आपके पास था फार्मूला। रेंज लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू है, आर से शो हो रही होती है। इंटरवल आपके पास रेंज और के को आप डिवाइड करोगे, इंटरवल आ जाएगा। क्लासेस आपने डिसाइड करनी है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने 0 या 5 डिजिट लेना है। अदर क्लास लिमिट्स जो हैं वो इंटरवल ऐड करते जाओगे, और डिस्ट्रीब्यूशन जब आप वैल्यू देखते जाओगे, जो वैल्यू जिसमें आ रही है उस क्लास लिमिट्स में आप लिखते जाओगे और उसे काउंट कर लोगे। तो ये आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो मेथड है वो है, और इस तरह आप इजीली जो है अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बना सकते हो। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं। मेरी कोशिश होगी आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मैं उनको सॉल्व कर सकूं, और साथ साथ आपके तमाम कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करती जाऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हर स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिले। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।